हेलो फ्रेंड्स, आज की नीति है चाणक्य की मुद्रा, एक बुद्धिमान ब्राह्मण और स्वर्ण की खोज। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसका जीवन निर्धनता में बीत रहा था। उसके पास न सुंदर वस्त्र थे, न बढ़िया भोजन और न ही घर की कोई सुविधा। परंतु उसकी एक चीज अमूल्य थी, उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास, भाग्य और परिश्रम की टकराहट। एक दिन अर्जुन ने तंग आकर सोचा, क्या सिर्फ ज्ञान से पेट भर सकता है? क्या ये दुनिया केवल धन वालों की है? उसने अपने गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भी धन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाग्य में धन है, लेकिन उसे पाने के लिए बुद्धि और नीति की जरूरत होगी। तक्षशिला जाओ और आचार्य चाणक्य से मिलो। तक्षशिला की यात्रा। अर्जुन ने संकल्प लिया और कई दिन पैदल चलकर तक्षशिला पहुंचा। वहां उसने चाणक्य को देखा, एक साधारण से वेश में मगर तेजस्वी नेत्रों वाला पुरुष। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बताई। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, धन पाना आसान है, लेकिन उसे संभालना सबसे कठिन है। यदि तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास कर सको तो मैं तुम्हें वह मुद्रा दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। पहली परीक्षा, लोभ का त्याग। चाणक्य ने अर्जुन को एक थैली दी जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं और कहा, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम इसे अगले 10 दिनों तक किसी को न दिखाओ और न खर्च करो। अर्जुन गांव वापस गया, लेकिन उसके घर की स्थिति दयनीय थी। पत्नी ने भोजन मांगा, बच्चों ने कपड़े, मगर अर्जुन ने धैर्य रखा और एक भी मुद्रा खर्च नहीं की। 10 दिन बाद वह चाणक्य के पास गया। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने लोभ को जीत लिया। दूसरी परीक्षा, दान की भावना। अब चाणक्य ने उसे कहा, अब इन मुद्राओं को ऐसे लोगों में बांट दो जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि हर निर्धन जरूरी नहीं कि वह योग्य हो। अर्जुन ने गांव में देखा, एक बीमार बुजुर्ग, एक विधवा माँ, एक होनहार छात्र। उसने ध्यान से मुद्राएं बांटी। जब वह लौटा, चाणक्य ने सिर हिलाकर कहा, तुमने धन का धर्म समझा। तीसरी परीक्षा, नीति और व्यापारिक बुद्धि। अब चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इन्हें 1 माह में 100 बना कर लाओ, मगर बेईमानी या ठगी नहीं करनी है। अर्जुन सोच में पड़ गया, लेकिन हार न मानी। उसने गांव के युवाओं को पढ़ाना शुरू किया, कुछ औषधियाँ बनाई और गांव में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी और 1 माह में उसने 100 मुद्राएं इकट्ठी कर ली। वह चाणक्य के पास पहुंचा। चाणक्य बोले, अब तुम धन का अर्थ जानते हो। ये केवल लोभ नहीं, साधन है। ये केवल भोग नहीं, सेवा है। अंतिम उपहार। चाणक्य ने मुस्कुराकर एक ताम्रपत्र दिया, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जिसका बुद्धि पर अधिकार है वह किसी भी धन का स्वामी बन सकता है। अर्जुन ने उस दिन जाना कि वास्तविक धन मुद्रा नहीं, बल्कि नीति, ज्ञान और संयम है। उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वह न सिर्फ धनी बना, बल्कि गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति भी बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी से शिक्षा। धन पाने के लिए बुद्धि, संयम और सही निर्णय जरूरी है। लोभ, आलस्य और जल्दबाजी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। चाणक्य नीति आज भी हमें सिखाती है कि धन से पहले नीति को अपनाओ, धन स्वयं आएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से करें दोस्तों।